जय हिंद दोस्तों। बिपरजॉय तूफान अपडेट। बिपरजॉय तूफान अभी तक भारत के कोस्टल एरिया में ही सीमित था, जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, केरल और गुजरात। बट अब ये भारत के कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ प्रवेश कर चुका है। राजस्थान और यूपी में भी इसने तहलका मचाना स्टार्ट कर दिया है। बिपरजॉय तूफान भयंकर रूप धारण कर चुका है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं इससे कितनी जनधन की हानि हुई है, कितने लोगों की मौत हुई है, प्रशासन के द्वारा कौन कौन सी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, सरकार के द्वारा कौन कौन से अलर्ट जारी कर चुके हैं और किस राज्य में कितनी तबाही ये मचा चुका है, विस्तार से बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपको न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ सारी जानकारी देंगे। द इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज़ है कि 1000 विलेज में गुजरात में पावर बिजली नहीं है, पेड़ टूटे जा चुके हैं, हाउस डैमेज हो चुके हैं। ये जो न्यूज़ है वो कहाँ की है? गुजरात की है। द इकोनॉमिक्स टाइम में ये दे रखा है। नेक्स्ट है यहाँ पर साइक्लोन बिपरजॉय एट लीस्ट 2 पीपल डेड आफ्टर स्टॉर्म हिट्स इंडिया। यहाँ पर कहाँ? इंडिया में 2 लोगों की मौत हो चुकी है बिपरजॉय के द्वारा। नेक्स्ट है साइक्लोन बिपरजॉय स्टॉर्म टू रीच साउथ राजस्थान। तो ये साउथ राजस्थान में भी एंटर कर चुका है और वहाँ पर हैवी रेनफॉल देखी जा रही है। जहाँ पर बारिश नहीं होती थी उस क्षेत्र में, राजस्थान के में, वहाँ पर घोंटू घोंटू यानी कि व्यक्ति डूब रहा है, इतना इतना पानी भर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आप सभी पहले पता होना चाहिए जिसको भी नहीं पता कि बिपरजॉय कहाँ पर आया है। ये अरब सागर में आने वाला एक तूफान है, यानी अरब सागर में आया है बिपरजॉय। यहाँ पर ये हमारा अरब सागर है। ये अभी तक राजस्थान से इसने एंट्री भारत में की और ये अभी तक गुजरात, यहाँ पर गोवा, महाराष्ट्र और केरल में ही तहलका मचा रहा था। लेकिन अब इसने राजस्थान और वेस्ट राजस्थान और वेस्ट यूपी में भी प्रवेश कर चुका है। बाड़मेर में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है, बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा थी वहाँ आज बहुत पानी भरा हुआ है। अरब सागर में उठे तूफान ने गुजरात, गोवा, केरल पाकिस्तान के बाद अब कहाँ पर? यहाँ देखो, अरब सागर में उठे तूफान ने गुजरात, गोवा, केरल, पाकिस्तान के बाद अब राजस्थान और यूपी की तरफ पैर पसार रहा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेज बारिश में आंधी का अनुमान। इस दौरान हवाओं की जो रफ्तार है वो 115 से 125 किलोमीटर पर आवर है। फ्रेंड, जब भी 155 से 125 किलोमीटर पर आवर हवा होती है तो इसमें नुकसान तो मतलब ज़्यादा हाई अलर्ट की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें पेड़ों का टूटना, अचानक से कोई व्यक्ति उसके नीचे आ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। देखो, 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहले यहाँ पर पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, गांधीधाम और मोरावी समेत तातिया इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। अब तूफान उत्तर दक्षिण राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये गुजरात की तबाही है कि गुजरात में इसने क्या क्या तबाही मचाई है। तो आप देखेंगे लगभग 900 गांव की बिजली गुल हो चुकी है, 25 जानवरों की मौत हो चुकी है गुजरात में, 524 से अधिक पेड़ टूट चुके हैं और 94,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 40 गांव का संपर्क टूटा है। फ्रेंड्स, वो तो इतना नुकसान जब हुआ है जब 115 से 125 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर तूफान की जो हवा है उसकी स्पीड है। अगर सोचो इससे ज़्यादा होती, क्योंकि विनाशकारी जब होता है जब 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, और हम तो ये कहते हैं कि बस इससे अब ये कम पड़ती जाए स्पीड, अब बिल्कुल भी स्पीड ना बढ़े। तो आपने देखा कि किस तरह से गुजरात के किन किन शहरों में, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, गांधीधाम, मोरावी, इन समेत से कितनी तेज हवाएं और बारिश हो रही है और दक्षिण राजस्थान में ये बढ़ चुका है। चलिए राजस्थान की भी अपडेट देंगे आपको। राजस्थान में फ्रेंड्स, आप कुछ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बिपरजॉय तूफान का भयंकर रूप। बिपरजॉय तूफान कुछ इस तरह से अपना रूप दिखा रहा है। यहाँ पर इस तरह से अचानक पेड़ टूट रहे हैं, उसके नीचे चाहे कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा हो वो आ जा रहा है, तो बहुत ही एक चिंता की बात है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है राजस्थान और गुजरात में। यहाँ पर किस तरह से पेड़ टूट रहे हैं अचानक से। यहाँ पर देख सकते हैं इसका भयंकर रूप ये रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश का मौसम हो इस गर्मी में, और यहाँ पर इस पानी का उबाल देख सकते हैं। यहाँ पर क्या जड़ में से ही पेड़ टूट रहे हैं फ्रेंड्स, जड़ जड़ में से ही, तो कितनी चिंता की बात है ये।
तबाही मचा रहा बिपरजॉय। इस तरह से घरों को, छोटी मोटी जो झोंपड़ियां हैं उन्हें तो ऐसे ही तोड़ रहा है, पेड़ तो ऐसे ही टूट रहे हैं। वो भी अच्छा है, अभी इसी 115 से 125 किलोमीटर की इसकी स्पीड है। चक्रवात क्या होता है? तो ये बिपरजॉय एक चक्रवात ही है। तो देखो फ्रेंड्स, चक्र और वात ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है एक शब्द। चक्र का मतलब होता है गोल गोल, वात का मतलब होता है हवा। हवा का गोल गोल घूमना। हवा जब पृथ्वी पर गोल यानी धरती पर गोल गोल घूमती है तो उसे तूफान कहते हैं, और जब ये पानी में गोल गोल घूमती है तो उसे चक्रवात कहते हैं। तो हवा का पानी में गोल गोल घूमना ही चक्रवात कहलाता है। कुछ इस तरह से आई बन जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हवाएं, ये क्या होता है, देखो हम देखते हैं चक्रवात होता क्या है। चक्रवात एक गोलाकार तूफान, सर्कुलर स्टॉर्म होते हैं जो जो क्या करते हैं, जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो समुद्र में पानी गर्म है। जब ये चक्रवात ज़मीन पर पहुँचते हैं तो अपने साथ भारी बारिश और तेज़ हवाएं लेकर आते हैं। ये हवाएं उनके रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और कई बार तो घरों को भी तबाह कर सकती हैं। समझ आया आपको? तो ये होता है चक्रवात। चक्रवात जमीन पर पहुंचते हैं, जैसे ही जमीन पर पहुंचते हैं तो भारी बारिश लाते हैं और तेज हवाएं लाते हैं, और हवाएं उनके रास्ते में जो भी आता है, पेड़, गाड़ी, घर, कुछ भी आता है, उनकी बैंड बजा देते हैं। ये होते हैं चक्रवात। चक्रवात उत्तरी ध्रुव में बाईं ओर और दक्षिणी ध्रुव में दाईं ओर मुड़ जाते हैं, और इस तरह से ये एक सर्कल का निर्माण कर लेते हैं, जिसे आई बोलते हैं। देखो चक्रवात होते क्या है, गर्म हवा ऊपर उठी तो यहाँ पर जो स्पेस था वो स्पेस खाली हो गया, आसपास की हवा ने उसे घेर लिया। अब आसपास की हवा कहाँ से आई थी? आसपास की हवा यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया, यानी हाई टेम्परेचर हो गया, और हवा है वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर से इस तरफ बढ़ रही है। ओके, कभी आपको ये भी कंसेप्ट समझा देंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर किस तरह से अपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर आती है तो वो इस तरह से कुछ आती है, और ये क्या है कि एक आई का निर्माण कर लेती है, जैसे आप ये वाली आई देख रहे हैं, है ना। और जब भी हवाएं चलती हैं तो उत्तरी ध्रुव में बाईं ओर और दक्षिणी ध्रुव में दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और इस तरह से बॉल का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये कुछ तूफान का आप भयंकर रूप देख सकते हैं। इस तरह से बवंडर बोला जाता है जब ये जमीन पर चलता है, लेकिन पानी में चलता है तो यही चक्रवात बन जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ये ना आपको पैमाने दे रखे हैं कि जब रेड अलर्ट कब जारी होता है। रेड अलर्ट होता है 157 MPPH, और इससे ग्रेटर जब हवाएं चलती हैं तो रेड अलर्ट जारी होता है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था ना, मुंबई में रेड अलर्ट जारी हो चुका है, तो मुंबई में हो चुका था, लेकिन अब जैसे जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान की सरकार है वो भी कुछ ऐसा कर रही है कि लोगों को घर से निकलने के लिए मना कर दिया जाए। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ग्रीन होता है तो कोई मतलब आराम से रहो, एंजॉय से। येलो होता है तो थोड़ी टेंशन की बात होती है, अलर्ट जब जारी करती है सरकार। और फिर ऑरेंज अलर्ट जब जारी करते हैं तो और चिंता की बात होती है। लेकिन रेड अलर्ट में तो एकदम तबाही, विनाशकारी होता है कि कुछ भी हो सकता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचाया जाए, कैसे उन्हें रेस्क्यू किया जाए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 4 प्रकार के अलर्ट होते हैं। ये 4 प्रकार के फ्रेंड्स यहाँ पर अलर्ट दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर ये देखना चाहिए। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप 4 प्रकार के हमारे अलर्ट हो गए, कौन कौन से, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, और यहाँ पर रेड अलर्ट। उसके बाद राजस्थान की तबाही आप यहाँ पर देखेंगे, राजस्थान में कैसी तबाही मचा रहा है ये बिपरजॉय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइक्लोन बिपरजॉय, रेड अलर्ट फॉर हैवी रेन इशूड 4 पार्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में भी यहाँ पर हैवी अलर्ट, हैवी रेनफॉल हो रही है। इस तरह से बढ़ रहा है राजस्थान में अरब सागर से मांडवी, जखौपोट, कराची, भुज, जामनगर, पालनपुर और यहाँ पर जोधपुर, ये बाड़मेर तक पहुँच चुका है, और बाड़मेर में बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है। राजस्थान में बिपरजॉय तूफान का संभावित रूट क्या है? देखो इस वाले क्षेत्र में ना, राजस्थान के में अत्यधिक वर्षा हो रही है, अत्यधिक वर्षा। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारी बारिश कहाँ हो रही है, भारी बारिश जो इससे थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा हो रही है, ये वाला ये क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बारिश हो रही है और यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा, यहाँ पर भारी वर्षा और यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं, ये यहाँ पर चक्रवात बना हुआ है। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या क्या अपील की गई है लोगों से। तो सरकार के द्वारा भी 16-17 जून को सतर्क रहें, ऐसा कहा गया। प्रिय प्रदेशवासियों, मौसम विभाग से प्राप्त चेतावनी के अनुसार 16-17 जून 2023 को राजस्थान में तेज वर्षा के साथ आंधी तूफान की अत्यधिक संभावना है। अतः इस अवधि के दौरान आप सभी से अनुरोध है कि तेज हवा के साथ सुरक्षित रहें अपने स्थान पर। और यहाँ पर बताया गया है कि कच्चे मकानों में शरण लेने से बचें और कच्ची दीवारों के पास खड़े होने से बचें। फिर यहाँ पर कहा गया है कि खम्भों के गिरने की आशंका रहती है, सावधान रहें। बिजली के तार वगैरह से, बिजली के तारों के नीचे खंभों के पास वाहन न खड़ा करें, पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें, विद्युत खंभे, तारों और ट्रांसफर आदि से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। पानी के तेजी बहाव में वाहन न उतारें, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ पता नहीं कि वाहन है वो गड्ढे में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। किसी भी प्रकार का पर्यटन एवं एडवेंचर गतिविधियों में शामिल न हो, अशोक गहलोत का ये नोटिस है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये राजस्थान की न्यूज़ है, किस तरह से पानी भरा हुआ है, आधी आधी गाड़ी डूब रही हैं। यहाँ पर लोगों के साथ क्या हो रहा है आप सोच सकते हैं। तो ये थी अपडेट फ्रेंड्स बिपरजॉय की, क्योंकि आप सभी कह रहे थे कि मैम बिपरजॉय के बारे में भी कुछ अपडेट दीजिए, तो उस पर मैं वीडियो बना दिया है। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।